साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों ये ट्रेलर जो दिखाया ना वो दरअसल एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। करीब करीब 5 दशक में ईरान में जो क्रांति की आग सुलग रही है, सुलगना भी मत कहिए बल्कि अब इस आग की जद में तो पूरा का पूरा देश आ गया है। अब लोगों के मन में एक सवाल है दोस्तों, क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन हो गया? क्या ईरान में जो इस समय खामेनेई की सरकार है, क्या वो खत्म हो चुकी है? क्या एक इस्लामिक देश जो इस्लामिक शासन से चलता है, क्या उसका खात्मा हो गया? क्या उसका अंत हो गया? क्या ईरान पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है? ये सारे सवाल बने हुए हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा ना दोस्तों, जो खबरें दिखाऊंगा, आप यकीन मानिए ईरान अब एक इस्लामिक देश से एक सेक्युलर कंट्री बदल चुका है। बस इसकी घोषणा बाकी है। यह आप समझ लीजिए कैसे वो तस्वीरें दिख रही हैं, अब ये दिखाना जरूरी है। मैं बच रहा था दोस्तों ईरान की कहानी दिखाऊं या ना दिखाऊं, लेकिन जो इस समय के हालात हैं, जो रिसर्च बता रहा है, उससे साफ है कि अब ईरान में बस कुछ ही समय की बात है। वो चाहे 1 घंटा हो, 1 दिन हो या 10 दिन हो, इससे ज्यादा अब नहीं चलेगा दोस्तों। वहां बदलाव निश्चित है। और तब फिर यह सवाल खड़ा होगा कि जब ईरान एक इस्लामिक देश के शासन से मुक्त हो चुका है तो भारत के लिए यह फायदेमंद है या नुकसान है? क्या अमेरिका ने ईरान पर भी कब्जा कर लिया? चले थे ग्रीनलैंड को कब्जा करने, उससे पहले ईरान को ही निपटा दिया। तो आज के वीडियो में दोस्तों इसी कहानी को डिकोड करने जा रहा हूं। और यह कहानी इसलिए भी बड़ी है, याद रखिए इस दुनिया में 50 से अधिक इस्लामिक शासन से चलने वाले देश हैं। वहां धार्मिक जो रूप से कहते हैं ना, ऑफिशियल धर्म, वो इस्लाम है। ईरान में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों। ये हमें और आपको जानना इसलिए जरूरी है कि जब इस्लामिक देश में इतनी बड़ी क्रांति हो सकती है तो फिर दूसरे देशों का क्या कहना। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। पहला कमेंट जो आपके मन में हो लिख डालिए ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और पता चले कि दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है और भारत किस तरीके से बचा हुआ है। यह भी इस कहानी का हिस्सा है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक हेडर पढ़ाता हूं, दिखाता हूं। उससे आपको बहुत सारी कहानी समझ में आएगी, कैसे दुनिया के नक्शे में नए देश बनते हैं, बिगड़ते हैं या बदल जाते हैं या साफ हो जाते हैं। क्या लिखा है पढ़िए। एक्स पर अल्लाहू अकबर नहीं, अब दिख रहा शेर और सूर्य। विरोध प्रदर्शनों के बीच एलन मस्क ने बदल दिया ईरान का झंडा। यह खुला ऐलान है दोस्तों। जब आप एक्स पर आते हैं ना, इस समय एलन मस्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के फिर से बहुत बेहद करीबी हो गए, ये तो आप जानते ही होंगे। एलन मस्क ने ट्विटर पर जो हर देश का औपचारिक झंडा होता है ना, उस झंडे को बदल दिया है। और अमेरिका ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि ईरान में अब खामेनेई की सरकार गई। अब कुछ ही समय बाकी है कि कैसे उनको निपटा देना है। और कई सूत्रों से तो खबर भी आ रही है कि खामेनेई शायद भाग गए हैं। हालांकि उनका वीडियो भी आ गया, लेकिन कब तक? आप जानते हैं ये जो झंडा बदला है, वो झंडा क्या बदला है, क्यों इसका बहुत बड़ा महत्व है, ये समझिए। जो ईरान का मौजूदा झंडा है ना दोस्तों, उसकी जगह शेर और सूर्य, लायन एंड सन, ये प्रतीक चिन्ह के रूप में दिखाने लगे हैं। सोशल मीडिया में बदल गया। और ये तब हो रहा है जब ईरान में तमाम तरीके की पाबंदियां लगी हुई हैं। खुद सरकार ने इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है। और आप याद रखिए 1979 में जो इस्लामिक क्रांति हुई थी, उससे पहले यही झंडा वहां पर दिखाई पड़ता था। यह ईरान की राजशाही की पहचान थी। लेकिन जब वहां इस्लामिक क्रांति होती है दोस्तों, तो वहां के चिन्ह बदले जाते हैं और वहां पर कुफी लिपि में अल्लाहू अकबर लिखवाया गया था। अब यह क्रांति कितनी बड़ी है। ऐसे ही तो झंडा बदल देने से तो कुछ नहीं होगा कि मैंने झंडा बदल दिया, उससे क्या हुआ। पाकिस्तान कह रहा हम जीत गए ऑपरेशन सिंदूर में। अरे जीत गए तो कुछ तो दिखा होगा ना कि भारत में कोई तबाही होगी, कुछ तो दिखाओ तस्वीर। तबाही तो तुम्हारे अंदर हुई।
तो यहां भी सवाल उठेगा कि झंडे की तस्वीर बदल दी तो बदल क्या गया। अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं कि ईरान में क्या बदला है, कैसे इस्लामिक शासन का अंत हो रहा है, उसकी कहानी अब आपको दिखाता हूं। पढ़िए क्या लिखा है। ईरान के भीतर जो इस्लामिक राष्ट्र का झंडा है उसको वहां की जनता ने उतार फेंका है। अच्छा, कहां फेंका है ये भी देखिए। ये शहर कौन सा है? ये ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, उनका गृह नगर मशहद है। महाक्रांति की ज्वाला भड़क रही है और जो खामेनेई हैं, जो सर्वोच्च नेता हैं, उनके शहर में दोस्तों मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, ट्वीट के साथ ही दिखा दे रहा हूं, अब देख लीजिए। भारी जन सैलाब, गोलियां चल रही हैं वहां पर। सरकार इनको जिन जी को काबू में करने के लिए गोलियां चलवा रही है। कुछ नहीं हो रहा, लोग निकल पड़े हैं, क्रांति की मशाल लेकर निकल पड़े। और मैं सांकेतिक रूप से उसी गृह नगर मशहद की दिखा रहा हूं जहां खामेनेई का जन्म हुआ है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये ईरान के हर शहर का हाल है। जितने भी शहर देख लीजिए, वीडियो भरे में मैं दूसरा आपको ट्वीट दिखा देता हूं, अब देख लीजिए। कोई कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ क्रांति कर रहा है। जो वहां कॉलेज के छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो सड़कों पर उतर गए हैं। वहां के जो शॉपकीपर हैं, वहां के व्यापारी हैं, वहां ऑफिसेस में काम करने वाले लोग हैं, वो काम नहीं कर रहे, वो सड़कों पर उतर गए हैं। वो कह रहे हैं कि काम करके होगा क्या, अब तो अन्न जाना भी नहीं है, खरीद ही नहीं पाएंगे, कितनी भी नौकरी कर लो। और जानते हैं इस समय की परिस्थिति क्या है दोस्तों? 31 प्रांतों में 100 शहरों में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जितने सरकारी प्रतिष्ठान हैं सबको कब्जा कर लिया है। वहां की सेना जन आक्रोश को दबाने के लिए, सरकार बल्कि कहिए वो गोलीबारी कर रही है, हथियारों का खुलेआम उपयोग कर रही है, इंटरनेट मोबाइल सेवाओं को बंद कर दिया है। नाकाम है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमेरिका ने जो एलन मस्क की सर्विस है उसको फ्री में दे दिया। वो तो सैटेलाइट से चलना, बस लगाइए और फ्री है, जिसको जो उपयोग करना है कीजिए। अच्छा, हालात कितने खराब हो गए दोस्तों, जरा मैं आपको बताता हूं। पहले तो मैं घटनाएं ही बता रहा हूं, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि कैसे वो सारे जो किले हैं वो ढह रहे हैं एक करके। सिर्फ तेहरान की बात दिखाता हूं, आप देखिए इस रिपोर्ट को। सिर्फ तेहरान में 217 लोगों की मौत हो गई है। ये जो खामेनेई की सेना है उसने इतनी गोलियां बरसाई कि सिर्फ तेहरान में 217 लोगों की मौतें हुई हैं। और ये तो गिनती वाली है, औपचारिक डेटा है। जो अनौपचारिक लोग से मरे हैं ना, वो तो पता भी नहीं चल रहा है। इनको लग रहा है गोली मार दो तो दब जाएंगे, दब नहीं रहे। अब आप सोचिए कि 100 शहरों में अगर बगावत किया गया, सिर्फ राजधानी में 217 लोगों की मौत हो चुकी है, तो पूरे देश का क्या हाल है आप कल्पना कीजिए। अच्छा, ये जो लोग सड़कों पर उतरे हैं वो नारे क्या लगा रहे हैं, जरा ये भी देखिए। ये नारे लगा रहे हैं हर शहर से जो जन सैलाब है, खामेनेई डरो रेजा शाह आएंगे। खामेनेई डरो रेजा शाह आएंगे। रेजा शाह जो यहां के राजा के वंशज हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं। दूसरा नारा क्या है? डेथ टू डिक्टेटर, यानी जो सबसे बड़ा नेता है, इस्लामिक नेता, उसके मौत की कामना की जा रही है। और तीसरा नारा, मुल्लाओं को देश छोड़ना होगा। बताइए, हमारे देश में मुल्लाओं के लिए क्या क्या हो रहा है। कांग्रेस बिछी जा रही है, इंडिया अलायंस बिछा जा रहा है, और वहां ईरान में क्या कहा जा रहा है, जो इस्लामिक देश है, मुल्लाओं को देश छोड़ना होगा। यह कहानी कितनी बड़ी है दोस्तों, इसका अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा। मैंने तो अभी आपको ट्रेलर में क्या दिखाया, आपने देखा ना, जब इस्लामिक क्रांति नहीं हुई थी उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी, कितना खुलापन था, अल्ट्रा मॉडर्न महिलाएं, यूरोप को फेल कर दे ईरान, और बाद में
सिर्फ बुर्का। आप बिना बुर्का के रह नहीं सकते। यह आंदोलन किस तरीके से हो रहा है मैं आपको जरा एक उसका नमूना दिखाता हूं दोस्तों। वहां की जो लड़कियां हैं खुलेआम एकदम मॉडर्न ड्रेस में सिगरेट पी रही हैं। और सिगरेट जला किससे रही ये भी तो देखिए। ये तस्वीर किसकी है? खामेनेई की है। आप कल्पना कर सकते हैं किसी इस्लामिक देश में जहां पर हिजाब सख्ती से लागू किया जाता है। क्यों, मैं उसकी भी कहानी अभी दिखा देता हूं। वहां लड़कियां खुलेआम, हिजाब तो छोड़िए, यूरोप को फेल कर दे, ये सिगरेट जला रही हैं। और जानते हैं दोस्तों, ये सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर खामेनेई की तस्वीर सुलगाकर ये लड़कियां क्यों सिगरेट जला रही हैं? क्यों? इसकी कहानी जुड़ती है महसा अमीनी से दोस्तों। वहां लड़कियों पर, महिलाओं पर इतना प्रतिबंध लगा दिया गया इस्लामिक शासन आने के बाद कि बिना हिजाब के ये घूम ही नहीं सकती। इसी तरह की एक घटना दोस्तों सितंबर 2022 में हुई थी। 22 साल की महसा अमीनी वो तेहरान में थी और ईरान की गाइडेंस पेट्रोल ने कहा कि भाई यहां तो अनिवार्य रूप से हिजाब कानून है, आपने उल्लंघन किया है। उसको बेतहाशा पीटा, बुरी तरह से पीटा, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, उसकी मौत हो गई। और उसके बाद ईरान की लड़कियों का जो गुस्सा भड़का दोस्तों, पूरे देश में आंदोलन छिड़ गया, पूरे देश में। हालांकि उसको किसी तरीके से काबू पा लिया। ये पुलिस वाले पीछे हट गए, हमने नहीं कुछ किया जी, हमने कुछ नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ी ताकत थी। लेकिन आज महिलाएं जो हैं वो इस कदर आगे बढ़ गई हैं कि आप ये समझ लीजिए कि न केवल ईरान में इस्लामिक धर्म स्थलों को, बल्कि जितनी संस्थाएं उसको आग के हवाले कर दिया है। अब मैं आपको ये तस्वीरें ही दिखा रहा हूं, मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता दोस्तों, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ना, वो ईरान की बहुत बड़ी कहानी बयान कर रही है। एक एक संस्थान, ये देश के लिए बड़ा नुकसान होता है वैसे अगर आपको बताऊं, लेकिन जब देश ही अराजकता में धकेल दिया गया है, जब सत्ता से जनता आक्रोशित है, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कह रहा, तो फिर संस्था का क्या लेना देना? अरे संस्था तो इंसानों से बनते हैं, संस्था से इंसान नहीं बनता। ईश्वर ने संस्था नहीं बनाई, ईश्वर ने इंसानों को बनाया है। ईरान के एक एक प्रतिष्ठान में आग लगाया जा रहा है। मैंने एक हैरान करने वाली तस्वीर देखी दोस्तों, जलती हुई मस्जिद का वीडियो, यह भी पूरा वायरल हो रहा है। अब मैं वीडियो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने इसको जब खबरों को जाकर सर्च किया तो मैंने पाया कि सही में यह खबर दिख रही है। यानी आप एक एक प्रतिष्ठान, अगर मस्जिद को भी वहां की जनता नहीं छोड़ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ईरान की जनता चाहती क्या है, ईरान की जनता कर क्या रही है। आप समझिए, ईरान की जनता इस कदर बेकाबू हो चुकी है कि वो सरकारी इमारतों, संस्थानों, सभी को आग लगा दिया है। सरकारी टीवी की बिल्डिंग में आग लगा दी है। नहीं चाहिए अपने को कुछ। यानी ईरान में बगावत की आग हर शहर में एक एक करके और पूरे के पूरे सिटी को खाक करती जा रही है। एक ही मांग है, खामेनेई को सत्ता से हटाना, खामेनेई को दूर करना, ये जितने कट्टरपंथी हैं उसको देश से बाहर भगाना। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर ईरान में विद्रोह क्यों? भाई, जो एक इस्लामिक देश है, वहां अपने ही धर्म से जुड़े संस्थाओं का विरोध क्यों? उन व्यक्तियों का विरोध क्यों? तो जरा उसकी कहानी समझिए। ये पेट की आग है दोस्तों। अब जानते हैं क्या हुआ है? मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। ईरान की जो करेंसी है उसको रियाल कहते हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले, सबकी तुलना होती है ना, यहां 90 रुपया हो गया तो लोग बोलने लगे 90 रुपया हो गया, 90 रुपया हो गया, छाती पीटने लगे, 90 रुपया हो गया। आप जानते हैं ईरान में $1 के बराबर 14 लाख रियाल चुकाने पड़ रहे हैं। और भी स्पेसिफिक हो जाऊं तो 14,20,000 रियाल। भारत में $1 की कीमत 90 रुपये है। अमेरिकी डॉलर की बात बता रहा हूं। और ईरान में $1 अमेरिकी की कीमत
14,20,000 रुपये। यानी आप 80 रुपया दीजिए ईरान में और 14,20,000 रियाल मिलेंगे। लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार उसकी मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, सब कुछ बेकाबू है, सामान है नहीं, सामान है तो खरीदने के लिए पैसे नहीं है, सरकार टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है। अब सवाल है कि ये क्यों? ये भी तो सवाल है कि आखिर ईरान में ऐसा क्यों हो गया? तो ये जो खामेनेई शासन है ना दोस्तों, उसको जरा नेतागिरी का शौक है। नेतागिरी तो हर कोई करता, देश में कीजिए ना, लेकिन उनको पूरी दुनिया की नेतागिरी करनी है, उनको परमाणु बम बनाना है। बड़े साल से लगे हुए थे कि हमको तो परमाणु बम बनाना है। बस पूरी दुनिया ने ऑलमोस्ट, अमेरिका से लेकर जितने यूरोपियन देश हैं उन सब ने इतना प्रतिबंध लगा दिया, इतना प्रतिबंध लगा दिया कि चारों तरफ से वहां की अर्थव्यवस्था पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रही है और उसी संघर्ष का परिणाम है कि वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। वैसे ईरान चाहता ना दोस्तों तो बच सकता था। ठीक है, आप परमाणु बम बना रहे, बनाइए, कोई बात नहीं, लेकिन ईरान ने घुसपैठ भी शुरू कर दी। ईरान जबरदस्ती का दूसरे देशों में घुसने लगा, सिर्फ इस्लाम के नाम पे। और कौन घुस रहे हैं? ये खामेनेई की सरकार घुस रही है। अब जब परमाणु हथियार बनाएंगे तो बाकी देश तो कहां छोड़ेंगे आपको। और वैसे भी अमेरिका की नजर तो उन देशों में ज्यादा होती है जहां तेल है। भाई वेनेजुएला में तेल था, पाबंदी लगा दी। ईरान में तेल है, पाबंदी लगा दी। रूस में तेल का खजाना है, पाबंदी लगा दी। एक तो आपके पास तेल है और ऊपर से दूसरे देशों में भी घुसपैठ कर रहे हैं, तीसरा परमाणु बम भी बना रहे हैं। हालत हो गई खराब दोस्तों। और इसीलिए आज ईरान की हालत यह है, ये भूख की क्रांति है। अमेरिका ईरान को हरा नहीं पाया। अमेरिका गया था, हमला किया था ना, लेकिन ईरान ने पलटकर हमला किया, देश की जनता ने साथ दिया। ये क्रांति भूख की क्रांति है दोस्तों, इस बात को याद रखिए। और इस आग में घी कौन डाल रहा है? अमेरिका डाल रहा है। और अमेरिका भी कैसे डाल रहा है ये भी समझिए, ये भी बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों। ईरान के जो पूर्व शाह हैं रजा पहलवी, वो अमेरिका में रहते हैं। वो ईरान की जनता को बोल रहे हैं कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये कहानी भी बड़ा विशेष है दोस्तों। भाई 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई ईरान में दोस्तों, तो वहां एक राजा का शासन था, उनका नाम था मोहम्मद रजा शाह पहलवी। उसके बाद वहां इस्लामिक क्रांति होने लगी। पहलवी साहब जो हैं वो अपनी पत्नी फराह पहलवी, उनके बेटे, पोते, पोतियों, जितने लोग थे, सबको लेकर के 16 जनवरी 1979 को ये चले गए अमेरिका। तब से वहीं पे यहां इस्लामिक शासन हो गया। अब देखिए कैसे भड़काते हैं। जो इस समय प्रिंस हैं दोस्तों वहां पर, रजा पहलवी, उनकी 3 बेटियां हैं, नूर, ईमान, फराह, जो मैंने आपको ट्रेलर में भी दिखाया। अब रजा पहलवी कह रहे हैं कि देखो भाई, हम कितने मॉडर्न हैं, तीनों बेटियां अल्ट्रा मॉडर्न, गजब के मॉडर्न है। और एक बेटी ने तो एक यहूदी से शादी की है, रॉयल जीवन जीती है, बताती है कि देखो हम कितने खुलेपन में रहते हैं, हमें बुर्का नहीं पहनना। भारत में तो दोस्तों बुर्का के लिए ये जो नहीं पहनती हैं वो भी आंदोलन चला रही हैं, आप सोचिए। और ईरान में लड़कियां बुर्का हटाने के लिए छटपटा रही हैं, क्रांति कर रही हैं। यानी अमेरिका में बैठा हुआ यहां का प्रिंस और अमेरिका खुद भी अब सीधे सीधे खमैनी को चेतावनी दे रहा है कि यदि जनता पर हिंसा बंद नहीं हुई तो ईरान पर हम आक्रमण कर देंगे। यानी 1979 में दोस्तों जो क्रांति हुई, उस क्रांति को पलटने की तैयारी हो चुकी है। और यह सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि क्या 45 साल बाद फिर से ईरान में इस्लामिक राष्ट्र के अंत का समय आ चुका है? क्या फिर से एक इस्लामिक राष्ट्र खत्म होकर एक सेक्युलर कंट्री बनने को तैयार है? और मैं तो एक बात अवश्य कहूंगा दोस्तों, आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे ईरान की घटनाओं को। अमेरिका ने हमला नहीं किया है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप केवल सुलगा रहे हैं, हम कर देंगे। एक भी आदमी को गोली चलाया, 10 मर गए थे शुरू में, बोला एक गोली चलाया तो हम आक्रमण कर देंगे।
अब 317 लोग मर गए सिर्फ राजधानी में। अब सोचिए ना, 217 बोल रहे हैं, यानी जनता का साथ दे रहे हैं। उनके प्रिंस वहां मौजूद हैं। अमेरिका को भी पता है कि अगर वहां की जनता खड़ी नहीं होगी तो हम हरा नहीं पाएंगे। वहां की जनता खड़ी हो जाएगी तो हम साथ देकर पूरी की पूरी सत्ता पलट देंगे। लेकिन मैं जानता हूं दोस्तों, आपको एक बात बता दूं भारत के नजरिए से, जब वहां पर ईरान में पहलवी का शासन था ना दोस्तों, तो भारत के संबंध ईरान से बहुत ही बेहतर थे। ईरान से इजराइल के संबंध बेहतर थे, और सुनिए, अमेरिका से भी बेहतर थे। यानी ईरान में अगर फिर से वो पहलवी का शासन आता है तो भारत से संबंध और प्रगाढ़ हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, इजराइल से भी संबंध सुधर जाएंगे, और ये एक सेक्युलर कंट्री होगा। तो मैं तो साफ देख रहा हूं दोस्तों कि ईरान में सत्ता परिवर्तन या जो इस्लामिक शासन चल रहा है वो लगभग खत्म है। बस कुछ समय की बात है, इंतजार कीजिए, देखिए। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए दोस्तों। नया गीत कमेंट में है, बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।